नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंच गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मुलाकात का अहम कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अहम मुलाकात है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। राज्यपाल कलराज मिश्र से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस वक्त दोनों के बीच बेहद अहम मुलाकात हो रही है। मुलाकात का दौर जारी है, चर्चा यहां पर हो रही है दोनों के बीच में। राजभवन पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। एआईसीसी में राजस्थान का बढ़ता वर्चस्व। पहले डॉक्टर रघु शर्मा, फिर हरीश चौधरी को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा मिला है। चुनाव से कुछ माह पहले आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी है और इससे पहले राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात जैसे बड़े राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली और इससे पहले रघुवीर मीणा, जितेंद्र सिंह, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा और जुबैर खान संभाल रहे हैं एआईसीसी में जिम्मेदारी। आज फिर राजस्थान के विधायकों नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक चेतन डूडी, रोहित बोहरा, वेद प्रकाश सोलंकी, इंदिरा मीणा, प्रशांत बैरवा, दानिश अब्रार, इंद्राज गुर्जर, राजेंद्र यादव, कृष्णा पुनिया, ज्योति खंडेलवाल को उत्तराखंड में जिलेवार पर्यवेक्षक का जिम्मा सौंपा गया है। अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी कमान संभालेंगे ये सभी। राजस्थान से जुड़े ये सभी नेता मजबूत कर रहे हैं देश भर में कांग्रेस पार्टी को और इसी कवायद में कुछ और जिम्मेदारियां राजस्थान के विधायकों को भी दी गई है। तो लगातार कद यहां पर बढ़ रहा है राजस्थान का। एआईसीसी में राजस्थान का बढ़ता है, ये वर्चस्व बढ़ता नजर आता है, जहां पहले डॉक्टर रघु शर्मा और फिर हरीश चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा मिला। चुनाव से कुछ माह पहले आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को यह जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात जैसे बड़े राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। रघुवीर मीणा, जितेंद्र सिंह, धीरज गुर्जर, इससे पहले इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। कुलदीप इंदौरा और जुबैर खान, जिस तरह से एआईसीसी में ये जिम्मेदारी सभी संभाल रहे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज फिर राजस्थान के विधायकों नेताओं को उत्तराखंड में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक चेतन डूडी, रोहित बोहरा, वेद प्रकाश सोलंकी, इंदिरा मीणा, प्रशांत बैरवा, दानिश अब्रार, इंद्राज गुर्जर, राजेंद्र यादव, कृष्णा पुनिया और ज्योति खंडेलवाल को उत्तराखंड में जिलेवार पर्यवेक्षक का जिम्मा सौंपा गया है। दीपावली से पहले फिर गड़बड़ा सकता है रसोई का बजट। अगले सप्ताह 150 रुपए तक महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। 10 महीने में 205 रुपए बढ़ चुके हैं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम और इस साल 9 बार दाम बढ़े हैं। कोरोना के बाद से सब्सिडी भी बंद हो गई है। 1 सितंबर को 25 और इसी माह 6 अक्टूबर को बढ़े थे 15 रुपए। नई बढ़ोतरी के साथ ही अब 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर भी पहली बार पहुंच सकता है 2000 रुपए तक। तो लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर में दाम बढ़ रहे हैं और दीपावली से पहले भी रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है। अगले सप्ताह तक 150 रुपए और महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रहेंगे धरियावद के दौरे पर। धरियावद उपचुनाव के लिए सीएम गहलोत 3 चुनावी सभाएं करेंगे। लसाड़िया, झल्लारा और मुंगाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत जयपुर से सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और सुबह 11 बजे लसाड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे झल्लारा और दोपहर 2 बजे मुंगाड़ा में करेंगे सभा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो कल धरियावद का अहम दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर एक बार फिर से बेहद अहम दौरा, जहां 3 चुनावी सभाओं को धरियावद उपचुनाव के तहत संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसमें लसाड़िया, झल्लारा और मुंगाड़ा में चुनावी सभा आयोजित की गई है और सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। कर्मचारियों के बोनस से बाजारों में दिवाली। सरकारी निजी कर्मचारियों को मिलने लगा है दिवाली बोनस। धनतेरस से पहले कर्मचारियों के हाथों में आएंगे 1500 करोड़। 1500 करोड़ से बाजारों को 10,000 करोड़ मिलने का अनुमान है। कर्मचारी वर्ग बोनस से किश्तों पर करते हैं त्योहारी खरीदारी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, गारमेंट्स, फुटवेयर, डेकोर, गिफ्ट और मिठाइयों की खरीद में बाजार में उठाव की भी उम्मीद नजर आती है। बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों में 6 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। 3 लाख कर्मचारी राजस्थान में केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं। 49,35,000 अन्य हैं और व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं जो बाजार की बोन है और ऐसे में उम्मीद बाजार
की भी बढ़ गई है। रौनक यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, जब कर्मचारियों के बोनस से अब बाजारों में भी दिवाली देखने को मिलेगी। सरकारी निजी कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने लगा है और धनतेरस से पहले कर्मचारियों के हाथों में आएंगे 1500 करोड़। गुलाबी नगरी के बाजारों में दिवाली की रौनक भी दिखने लगी है। खरीदारों की भीड़ के साथ बाजारों में होने लगी है आकर्षक सजावटें। आजादी का 75वां वर्ष पर इस बार तिरंगी रोशनी से बाजार रोशन नजर आएंगे और इस बार छोटी चौपड़ पर सजाया जा रहा है टाइटैनिक जैसा जहाज। 5 मंजिला सुनहरा दिव्य जहाज बनने से पहले यहां पर आकर्षित कर रहा है। 55 फीट चौड़े 35 फीट ऊंचे जहाज को बना रहे 35 बंगाली कलाकार। तो ये पूरी तैयारियां जोर शोर से यहां पर की जा रही है। गुलाबी नगरी के बाजारों में दिवाली की रौनक दिखने लगी है। खरीदारों की भीड़ के साथ ही बाजारों में आकर्षक सजावटें भी होने लगी है। आजादी का 75वां वर्ष पर इस बार तिरंगी रोशनी से भी बाजार रोशन नजर आएंगे और इस बार छोटी चौपट पर टाइटैनिक जैसा जहाज भी सजाया जा रहा है। 5 मंजिला सुनहरा दिव्य जहाज बनने से पहले कर रहा है यहाँ पर लोगों को आकर्षित। 55 फीट चौड़ा 35 फीट ऊंचे जहाज को बना रहे हैं 35 बंगाली कलाकार। रीट के बाद पटवारी परीक्षा में भी बाज नहीं आए धांधलीबाज। पुलिस ने प्रदेश भर में कल 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। कई शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, कोचिंग संचालकों की संलिप्तता सामने आई है। कई सरकारी कर्मचारियों ने धांधली के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाया है। कोटा में भी एलडीसी शिक्षक मिलकर चला रहे थे डमी कैंडिडेट गैंग। पुलिस ने कोटा में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एक दिन पहले एलडीसी गिरफ्तार हुआ, पीटीआई चला रहा था नकल गिरोह। वहीं अलवर में एक दिन पहले डमी बना बिहार का युवक जयपुर में परीक्षा देते पकड़ा गया। सरगना दिल्ली से चला रहा था डमी कैंडिडेट गैंग और अब गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं। जालोर के चितलवाना में पीटीआई रामलाल बिश्नोई को ढूंढ रही है 4 जिलों की पुलिस। इधर जयपुर कमिश्नरेट सहित जालोर, बाड़मेर, सिरोही की स्पेशल टीमों की छापेमारी भी जारी है। जोधपुर में डमी अभ्यर्थी बनी है पूजा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। वही 3 दिन बाद पूजा को देनी थी आरएएस परीक्षा, लेकिन अब जेल जाना यहां पर तय है। तो इससे समझिए कितना बड़ा ये गिरोह है जो सक्रिय है, लगातार काम कर रहा है और ऑपरेट किया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली से। रीट के बाद पटवारी परीक्षा में भी अब ये धांधलीबाज बाज नहीं आए हैं। पुलिस ने प्रदेश भर में कल 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। कई शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, कोचिंग संचालकों की संलिप्तता भी सामने आई है। कई सरकारी कर्मचारियों ने धांधली के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाया है। कोटा में भी एलडीसी शिक्षक मिलकर डमी कैंडिडेट गैंग चला रहे थे। पुलिस ने कोटा में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एक दिन पहले एलडीसी गिरफ्तार हुआ तो पीटीआई यहां पर नकल गिरोह चला रहा था। अलवर की बात करें तो यहां पर एक दिन पहले डमी बना था बिहार का युवक जयपुर में परीक्षा देते पकड़ा गया। सरगना दिल्ली से चला रहा था ये पूरा डमी कैंडिडेट का गैंग और अब गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं ताकि सरगना को गिरफ्त में लिया जा सके। जालोर के चितलवाना में पीटीआई रामलाल बिश्नोई को 4 जिलों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अब तक ये गिरफ्त से दूर है। जयपुर कमिश्नरेट सहित जालोर, बाड़मेर, सिरोही की भी स्पेशल टीमों की छापेमारी लगातार जारी है। इधर जोधपुर में डमी अभ्यर्थी बनी पूजा बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें 3 दिन बाद ही पूजा को खुद देनी थी आरएएस परीक्षा, लेकिन अब जेल जाना तय है। आईपीएल के जरिए बीसीसीआई पर कुबेर की धन वर्षा। 2 नई टीमों के लिए आज दुबई में नीलामी होगी। हर फ्रेंचाइजी से 7,000 से 10,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। संजीव गोयनका, गौतम अडानी, अवराम ग्लेजर जैसे दिग्गज दौड़ में शामिल है। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार 3500 करोड़ की न्यूनतम बोली की यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। आईपीएल के प्रसारण अधिकार से $5 बिलियन मिलने का भी अनुमान है। नई टीमों को लेकर अहमदाबाद और लखनऊ का दावा भी मजबूत नजर आता है। अहमदाबाद के पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से अधिक है। वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम की दर्शक दीर्घा क्षमता यहां 70,000 है। इंदौर, धर्मशाला, पुणे, गुवाहाटी और कटक जैसे शहर भी दौड़ में शामिल हैं। तो ये बेहद अहम, जहां संजीव गोयनका, गौतम अडानी, अवराम ग्लेजर जैसे दिग्गज इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। आईपीएल के जरिए ही बीसीसीआई पर कुबेर की धनवर्षा है। 2 नई टीमों के लिए आज दुबई में नीलामी होगी। हर फ्रेंचाइजी से 7,000 से 10,000 करोड़ मिलने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। इसमें संजीव गोयनका, गौतम अडानी, अवराम ग्लेजर जैसे दिग्गज हैं जो इस दौड़ में शामिल नजर आते हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार 3500 करोड़ की न्यूनतम बोली की यहाँ पर उम्मीद है। वहीं आईपीएल के प्रसारण अधिकार से $5 बिलियन मिलने का भी अनुमान है। नई टीमों को लेकर अहमदाबाद और लखनऊ का दावा मजबूत नजर आता है। अहमदाबाद के पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से अधिक है। वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम की दर्शक दीर्घा क्षमता है 70,000। इंदौर, धर्मशाला, पुणे, गुवाहाटी और कटक जैसे शहर भी इस दौड़ में शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला का लेख, दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी अपराध है। सीधे प्रशासन की लापरवाही से हुई है इनमें से कई मौतें और अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास है।
नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का नया प्रोपेगेंडा है। कौन सी सफलता का प्रचार कर रही है केंद्र सरकार? कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, जिनका एक बेहद अहम लेख आया है इंडियन एक्सप्रेस में। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये लेख है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दूसरी लहर के दौरान लाखों मौतों की अनदेखी अपराध है। सीधे प्रशासन की लापरवाही से इनमें से कई मौतें हुई हैं और अब कोविड-19 से हुए नुकसान पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए सरकार का ये नया प्रोपेगेंडा है। कौन सी सफलता का प्रचार कर रही है केंद्र सरकार? क्योंकि कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बेहद अहम सवाल उठा रहे हैं और अपने लेख में इन्होंने ये जिक्र किया है। आरएएस प्री एग्जाम को निर्विवाद संपन्न कराने की कवायद है। प्रदेश में 27 अक्टूबर को आयोजित होगी आरएएस प्री परीक्षा। परीक्षा को सफल बनाने के लिए आरपीएससी ने तैयारियां शुरू की हैं। करीब 6.5 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए बनाए हैं 1400 सेंटर। आरपीएससी ने स्थापित किए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। परीक्षा संबंधित परेशानियों का कंट्रोल रूम से हल मिल सकेगा। परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कई विशेष इंतजाम भी किए गए। सरकार से परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की जाएगी, ये व्यवस्था की जा रही है। तो इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आरएएस प्री एग्जाम को निर्विवाद संपन्न कराने की ये पूरी कोशिश है, पूरी कवायद है। प्रदेश में 27 अक्टूबर को आयोजित होगी आरएएस प्री परीक्षा और परीक्षा को सफल बनाने के लिए आरपीएससी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 6.5 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए 1400 सेंटर बनाए गए। आरपीएससी ने स्थापित किए हैं ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। वहीं परीक्षा संबंधित परेशानियों का कंट्रोल रूम से हल मिल सकेगा। परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरकार से परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की है।